अपनी ही तरह दिखने वाले एक शख्स को देखकर आखिरकार रियो को बड़ा झटका लगने वाला है। उसे पता चलेगा कि करण नहीं, बल्कि अंश ही उसके असली पिता हैं। अब यह बड़ा राज खुलने वाला है, क्योंकि शो में आने वाला ट्विस्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है। आखिरकार रियो के सामने उसके असली पिता का सच आने वाला है। दोस्तों, शो में आपने देखा कि अब तक रियो ने नियति की बातों पर भरोसा किया और बचपन से यही मानता रहा कि करण ही उसके पिता हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक एक अनजान शख्स घर में आता है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर, और कोई उसे अपना पति मान लेता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कर्ण में ऐसा क्या था जो नियति ने उसे अपना पति मान लिया? आपको बता दें कि कर्ण की गाड़ी के सामने आना और उसे अपना पति कहना, यह सब पहले से की गई एक सोची समझी साजिश थी। इसका मकसद था शांति निकेतन में दाखिल होना और तुलसी से बदला लेना। दूसरी तरफ अब रियो को करण पर शक होने लगता है। एक बार वह करण को बाहर देखता है, लेकिन करण उससे मिलने नहीं आता। इससे रियो के मन में सवाल उठता है कि अगर वह उससे और नियति से मिलने नहीं आया तो फिर किससे मिलने आया था। इसके बाद रियो करण को उसी महिला के साथ देखता है जो उसे थप्पड़ मार रही थी। यह देखकर रियो का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जरूर कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है और उसके पिता उससे कोई सच छुपा रहे हैं। जब रियो करण का पीछा करते हुए शांति निकेतन पहुंचता है, तब वह गुस्से में अपने पिता को बहुत कुछ सुना देता है। वह उन्हें धोखेबाज कहता है, क्योंकि अब तक वह उन्हें एक आदर्श पिता मानता था। उसे लगता है कि कर्ण ने उसकी मां के साथ धोखा किया है और वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी तुलसी सच बताने का फैसला करती है। वह रियो को बताती है कि करण उसके असली पिता नहीं है। वह कहती है कि अगर वह उसके असली पिता की तस्वीर देखेगा तो हैरान रह जाएगा। तुलसी करण को और फंसने नहीं देना चाहती, क्योंकि करण ने अपनी पूरी जिंदगी और परिवार दांव पर लगा दिया है, सिर्फ अंश के बेटे रियो के लिए। इसके बाद तुलसी रियो को उसके असली पिता की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखकर रियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही इंसान है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। अब रियो के मन में कई सवाल उठते हैं। उसके असली पिता कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ था? लेकिन जब वह यह सब पूछता है तो हर कोई चुप हो जाता है। कोई भी उसे सच्चाई बताने को तैयार नहीं होता। असल में उसके पिता की मौत के पीछे तुलसी का ही हाथ था, लेकिन मेहर नहीं चाहता कि तुलसी एक और अपराध बोध में डूब जाए या उस पर कोई उंगली उठाए। इसलिए यह सच छुपाया जाता है। लेकिन रियो हार मानने वालों में से नहीं है। वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा कि उसके पिता की मौत कैसे हुई और शांति निकेतन का इस परिवार से क्या रिश्ता है। वहीं कर्ण भी एक सच बताता है कि जिस महिला ने उसे थप्पड़ मारा था, वही रियो की दादी है, यानी उसके असली पिता की माँ। ये सुनकर रियो को एक और बड़ा झटका लगता है कि उसका इतना बड़ा परिवार है। अब देखना यह होगा कि क्या रियो के सामने पूरा सच आ पाएगा? उसके पिता कौन थे? उनकी मौत कैसे हुई? और इस पूरे राज के पीछे की असली कहानी क्या है?